हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम पहले का आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग पे। तो टाइम तो हो गया 7:30 और मन्नू जा रही है छत में क्योंकि मेरे पाँव में पता नहीं दर्द हो रही है। यूरिक एसिड की है ये पुरानी लगी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझसे मैं चला नहीं जा रहा तो आज वॉक नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी को खड़े खड़े करता हूँ तो कर सकता हूँ। बाकी मन्नू तो पता नहीं कहाँ जा रही है। मन्नू अकेले जाऊंगी छत पे। छत पे जाओगी? मैंने नई जैकेट ली। तुमने नहीं लिया, मैंने लिया। मैं इसका टेस्ट लूंगी। टेस्ट क्या होता है? जैकेट का क्या होता है? पास वो ठंड रोकने वाला गर्म है वो, विंचटर हो। मुझे देखना चाह रही हूँ। दिल्ली के हिसाब से तो सही है। इसलिए मैं ऐसे देखी थी, मैंने कहा ज्यादा मुझे मोटी वाली तो काम करने में भी ऐसे हो जाते ना, घर के अंदर की भी सही है, मतलब अच्छी चीज है। घर के अंदर पहनूंगी, बाहर पहनूंगी। नींद बदल रही है अभी तो। हे माता रानी, जय सूर्यदेव। तो दोस्तों सुबह के 7:40 होने को है और मैं आज बब्बू के पैर के दर्द की वजह से बाहर तो जाने का नहीं हो पाया वॉक पे, तो मैंने कहा छत पर ही चले जाती हूँ। उठी गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, तो अपनी वॉक कंटिन्यू कर ही लेते हैं और देखते हैं कितनी स्टेप मैं छत पे पूरे कर सकती हूँ। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं अपना वॉक का राउंड और फिर उसके बाद जाएंगे वही डेली की रूटीन, अपने डेली के काम काज के साथ। सुबह जाके ब्लॉग बनाते बनाते मेरा डेटा फुल हो गया था तो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फिलहाल मैंने अपनी वॉक और एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लिया और अब चलते हैं नीचे। 5000 स्टेप इज़ कंप्लीट और अब एक्सरसाइज भी डन हो चुकी है, तो अब काम करते हैं, अब नीचे चलते हैं। उनके भी पैर में दर्द हो रहा है, उनका कुछ करती हूँ, क्या लगाओ जिससे उनको जल्दी आराम पड़े। नहीं, क्या आप क्या कर रहे हो? ये बैठे बड़े ही, मैंने इनसे कहा था मेरा अंदर नहा धो लेना, एक्सरसाइज कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, कोई भी नहीं किया बाबू आपने। क्या हुआ, आराम नहीं मिल रहा तुम्हारे? हैं बैठे बैठे दर्द बढ़ गए तुम्हारे तो। हेलो दोस्तों, मैं फिलहाल आ गई हूँ पूजा पाठ करके अपना नहा धो के, और अभी साइड से मैं सोचती हूँ कि लोग भूख लगी है, भूख तो मैं फटाफट से बना देती हूँ दाल। चौसा दाल बनाने में हो गया। चौसा दाल तो सभी लोगों ने खाई होगी, नहीं खाई है अगर किसी ने नहीं खाई ना तो मुझे वैसे भी देख सकते हैं। मैं वैसे चौसा दाल जो है ना उसको आप चाहो कढ़ाई में बना सकते हैं, पर मैं कुकर में बना रही हूँ, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस मांस होती है साबुत वाली, इसको थोड़ा भूनना होता है। भूनने के बाद इसको ठंडा करने देते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाता है उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर दो, मतलब इतना ग्राइंड करना कि थोड़ा दरदरा सा। फिर उसके बाद कुकर में मस्टर्ड ऑयल डालो, उसके बाद इसमें तड़का दे दो, या फिर आप सरसों का भी तड़का दे सकते हो, जीरे का भी दे सकते हो। देन उसके बाद उसमें प्याज भी कटेगा, मतलब उसमें पड़ेगा लहसुन, अदरक, प्याज, फिर टमाटर, जैसे नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद ये जो पिसा हुआ पार्ट होता है दाल का उसको डाल दो, उसको भून लो थोड़ी और अच्छे से। तो बस फिर उसके बाद उसमें पानी डाल दो, मसाले डालो, सीटी लगा और देखो टेस्ट टेस्ट दाल बिल्कुल अलग ही स्वाद होगा। डेली स्वाद से थोड़ा कुछ अलग टेस्ट करने को आपको मिल जाएगा। तो अभी जब तक ठंडा हो जाता है, जला ना हो बस, तब तक मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ, बाकी वो सब पीस पास के रख देती हूँ। और मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा के लाती हूँ जब तक कि ठंडा होता है। तो कल ना मैं लेकर आई थी मार्केट से कान्हा जी के वुलन ड्रेस, और इतने प्यारे लग रहे थे, क्यूट लग रहे। पहले मैं सोचा उनके बाल हटा देती, फिर मैंने कहा नहीं यार बाल लगा देती हूँ। ये देखो, ओ सॉरी, ये देखो, ये कान्हा जी के लिए लेकर आई, और ये कान्हा जी के लिए ये वाले छोटे से क्यूट से। वैसे तो मैंने जब बाल नहीं बनाए थे लगाए थे तो इनके इसमें पूरा अच्छे से इसमें फिट बैठ रही थी कैप, और ये वाले भी बहुत प्यारे लग रहे और बिल्कुल परफेक्ट बैठे, जैसे कि कपड़े इन्हीं के लिए ही बनाए हुए, इन्हीं के नाप के। और ये मेरी माता रानी और बाबा श्याम जी इधर पे विराजमान है, मेरे घर के देवी देवता सारे इधर पे। तो अब चलो देर ना करते हुए फटाफट से अपना
दाल बनाने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। ये मैं दूं, इसमें दूं या इसमें निकालूं? इसमें है ब्लू वाले में निकाल दो। जान नहीं हो रहा। भूख लगी हुई सुबह से, खाली वही तो खा रखा। क्या है वो, ओट्स खाया, इतनी भूख लगी उसके बाद। तो लंच हमारा तैयार हो गया है, आज हम खाएंगे क्योंकि अभी तो डाइटिंग में चल रहे हैं हम, तो सैलेड और सिर्फ दाल पियेंगे। डाइटिंग के हिसाब से आप खाएंगे कहा रहे हो, बदतमीज। ये डाइटिंग ही है ये। इतनी जल्दी भूख लग जाती है। अब भूख तो लगती है लेकिन कार्ब्स ज़्यादा नहीं खा रहे, कम कार्ब्स खा रहे। तो ये लो आपके लिए लेकर आ रही मैं चौसा दाल। घी वगैरह तो नहीं डालना ना? घी थोड़ा डाल लो। वैसे घी भी कम खाना है बबू। अवॉइड कैसे करोगे? डाइटिंग कैसे होगी ये बताओ। अरे हो जाएगी, तुम थोड़ा सा डाल दो। इतना तो बॉडी को फैट चाहिए होता है। ज्यादा फैट क्या चाहिए भी? गुड फैट होता है घी में, बैड फैट थोड़ा होता है। कोलेस्ट्रॉल उतना भी नहीं होता, मतलब थोड़ा तो खाना ही चाहिए घी। डॉक्टर कहते हैं चिकना चिकनू कम खाओ। अरे तो इतना भी ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल मत खाओ। थैंक यू, निकल लो यहाँ कैसे से। हो ये तो बताओ टेस्ट करके। अभी करूँगा, तब तक हो जल मरुआ। लो इसमें जल्दी खाओ और निकल लो। मैं नहीं खा रहा। इसको टेस्ट कर लो। बढ़िया। तुम बनाओ और बढ़िया ना हो, कैसा ऐसे कैसे सोचते हैं? ऐसा आप कहाँ से रोज कहते हैं? उसके लिए बनाना भी तो अच्छा आप है। ऐसा रोज कहते हैं। इस दाल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये बनाओ और तुम बेकार गया। अच्छी लगती है दाल में, स्वाद बदल जाता है। तो आप भी ट्राई करना चौसा दाल। अगर किसी को जानना हो रेसिपी तो मेरे तो YouTube में देख लेना, इससे पूछने से बढ़िया। मेरी रेसिपी देख ये खुद ही YouTube में देख के बनाती है। इसको याद ही रहती पिछली बार मैंने कैसे बनाई थी करके। तो सच्ची बात तो है ये, नहीं है बता दो। तुमको याद रहती है? हाँ तो घंटा बढ़िया बनाती है। तुमको याद ही नहीं रहती है। मैं इसलिए देखती हूँ कि मैं कुछ मिस ना कर दूं। एक तुमसे वो उसकी दाल की रेसिपी पूछी थी इस बात की, किसने? चाची से पूछने को बोला। जैसा मैंने आपसे कहा ऐसा बनाओ। आपने बनाया? वैसे ही बनाया। महंगा बनाया आपने। मैंने आपसे कहा लोहे की कढ़ाई में उसको बनाओ, अच्छे से मसाले को करो और उसको ग्राइंड कर लेना थोड़ा सा ऐसे करके भी। कहा आपने वैसा किया ही नहीं। ग्राइंड करना कटने हो। ग्राइंड करते हैं अगर आप तो, यहाँ का पानी अलग है वहाँ का पानी अलग है, तो इससे ग्राइंड कर लिया करो यहाँ। हेलो गाइस, मैंने आज बना दी बहुत मुश्किलों से। वो दिन आ गया था रील बनाने का, तो मैं सोचा आज रील बना डालो फटाफट। कहाँ मुते हैं दिखो वो लाइट रहती है तो लाइट शो। तो मेरी रील भी जरूर देखना इंस्टाग्राम में, ठीक है? मेरे को लग रहा है ब्लॉग से पहले तो मेरी रील आ जाएगी। 5 बज गया भाई, और आज मैंने 2 व्लॉग एडिट कर दिए और मैंने ब्लॉग के साथ साथ रील भी बनाए। आज ज़्यादा काम था नहीं घर का, इसलिए तो अब करताने जाती हूँ चाय। ब्लॉग तो करते आ रहे थे, इसको थोड़ा सा कुछ बाकी है वो करते हैं। और ये बाबू चाय, ए बहू चाय पियोगे? चाय बनाती यार। जिस दिन मैं नहीं पूछूंगी क्यों काम नहीं करूं तो उससे कर मुझे, मेरे को ये अजीब लग रही है। उससे उजाला तो लगता है कम से कम, पीली लाइट से जी पीलापन जैसा लगता है। तो चलो मैं बनाऊँ फटाफट से चाय दोस्तों। और मेरे बर्तन अभी आधे आधे ऐसे रख दिए क्योंकि वो मैट बहुत वाइट, वो क्या बोलते हैं जो यहाँ की मैट है बर्तनों वाली, बहुत ज़्यादा गीली होती है। तो मैंने कहा जब तक सूख जाएगी तो बाहर टांग दिया, उसके बाद जब सूख जाएगी फिर लेकर आऊँगी तब बर्तन धोंगी, ताकि यहाँ का सारा पानी वो ऑब्जॉर्व कर लेती है ना, इसलिए। तो चलो आप भी आ जाओ चाय पीने। कितनी अच्छी है, देखिए कितनी ऑलराउंडर। देखो मेरे एक साथ क्या क्या हो रहा है मेरा काम। एक तरफ ये मखाने भुने जा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ ये चाय और एक तरफ ये दूध, यानी कि एक पंथ 3 काज एक साथ। वाह वाह वाह। चलो भाई, तो ये भी डन और ये मेरा केक। वाह चलो। पैर का दर्द ठीक है? गर्म हुआ नमन ना डाला है
वक्त करके पड़ गया था नमक, तो ले आऊँ क्या? इसमें घी कम पड़ रहा ना, इसलिए थोड़ा वो मिक्स नहीं हो रहा अच्छे से। कम पड़ा? घी कम डाल रही ना मैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बहुत एकदम से नमक नहीं हो रहा होगा। ऊपर से डालने के लिए ले आऊँ इसे? मेरे को मत बोला कर, जो मेरा दर्द हो रहा होता है। तो क्या हो गया, इंसान अब दर्द होगा तो क्या दर्द को लेके बैठा रहता है? हाँ, फिर बकवास करवा लो आपसे, बस हो गया। दुख और दर्द एक ऐसी चीज है, इंसान हमेशा लेके बैठे रहता है। हाँ तो उसको लेके बैठना गलत बात है ना। क्या मुझे तो जैसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, मैं तो इतनी तंदुरुस्त हूँगी ना, जैसे कि सारी तो मेरे को तो दुनिया दर्द हो रहा था, तुम मजाक कर रही थी मेरे साथ। तो क्या दर्द मेरे को नहीं होता है? मैं तो मजाक करती। अभी आप क्या कह रहे हैं मेरे से? मेरे को गैस हो रही, मेरे पेट में दर्द हो रही है। आपने क्या कहा? क्या कहा आपने, बताओ? क्या कहा? रोल हो जाओ नीचे, लपेटे लपेटो, घूमो ऐसे करके। तो ये क्या मजाक नहीं था? ये क्या तो serious तुम्हारे था? दर्द हो रहा था इसमें? हैं? पेट में तो दर्द हो रही थी ना मेरी। कद्दू हो रही थी। तुम्हारे पैर में दर्द हो रही। सुबह मैंने हल्का सा मजाक क्या कर दिया कि कहीं हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ये वगैरह, बस हो गया तुम्हारे को मजाक की सुस्ती है। रुष्ट हो गई थी ना तुम सुबह? तो होंगी तुम अच्छे खासे मूड की, माँ बहन कर दोगे तो। दिखा एक बार रुष्टपना अपना। बकवास मत करो। दुष्ट तो हो ही तुम। दुष्ट आप हो, मैं नहीं हूँ। तब से बैठी हूँ मैं, पता है, सोई हुई हूँ। मेरे साथ क्या पता बब्बू भी उठेंगे चलेंगे। फिर मैंने कहा कहाँ चलेंगे? मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी सुबह। फिर मैंने कहा सोना भी इनको, छोड़ो क्या ही करूँ करके, तब मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो यही तो चीजें ना, मैं इतनी चीजें करती, इतनी भलाई करके तुम्हें मेरी दिखती नहीं है। और निकले एक यार। आप हो जो मेरे को ताने कसने से पीछे टाइम कितना हो गया? 6:30 हो गया? पीछे नहीं हटते हो। 6:30 5:30 हो रहा है, 1 घंटा पहले। आप क्या फोन में क्या देख रहे हो? फोन में वीडियो। कौन सी वीडियो? तुम्हारी चला रही पुरानी वीडियो। आवाज तो नहीं आ रही है। आवाज तो नहीं। सो फ्रेंड, मैंने मंगाया है ये मीशो से एप्सम सॉल्ट तेल पौधों के लिए। जैसे पेड़ों की ग्रोथ रुक जाती फूल फुलादों की, तो उसके लिए मैंने मंगाया है। मैंने कहा देखती हूँ, अगर बेटर लगा, अच्छा उसका रिव्यू मिला तो मुझे, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। तो आज मैं इसको करने जा रही हूँ ट्राई। मंगा तो कब के लिया था और अब जाके यूज कर रही हूँ। ये एक तरीके की खाद टाइप की होती है जो बहुत बेस्ट होती है। जब ही ये क्या चीज चुपकी गई, कीड़ों के लिए होती है, मतलब जो ग्रोथ नहीं कर पाते। जैसे ये मेरे को वो बहुत महंगा लगा जाता फूल पौधों वाला, और उसको मैंने कुछ 93-95 का मंगा रखा इससे, पता है। और उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। मतलब 5 लीटर अगर पानी है तो 1 चम्मच का डालते हैं, पर ये 1 लीटर तो उसको कम डाल देंगे। तुमको कैसे पता 1 लीटर है? मैंने नापा है ना बॉटल से। चीनी ऐसा लग रहा, खा मत लेना कहीं। तो मैं इसको इतना ही डालती हूँ, भी ज्यादा नहीं डालती हूँ। सॉल्ट ही तो होगा। हाँ ये सॉल्ट है, मतलब उसमें जैसे 5 लीटर में 1 स्पून पड़ रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है इतना ही यूज करना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो देखते हैं। ये तो टेब वाली स्पून है वैसे भी। इसको मिला के मैं एक बॉटल में भर लूंगी और फिर इसको करूंगी मैं स्प्रे। अब किधर को निकल ली? अभी जो मैंने एप्सम सॉल्ट मेल्ट किया था, मिक्स किया था उसमें पानी में, तो मैंने बॉटल में भर लिया और स्प्रे का काम कर दिया। हमसे नहीं क्या खरीद के ला रहे हैं? अब दिखाओ। हम खरीद के लाए हैं सर्दियों का जुगाड़। ये, और ये तो मेरे को अच्छे लगते क्या हैं, बोलते हैं? चने रोस्टेड वाले, मूंगफली, गुड़ पपड़ी और वो चिप्स टाइप के ना, पापड़ वाली मूंगफली भी रोस्टेड होती है, पता है उसमें होती है, क्या कहते हैं? नमकीन नमक। हाँ, नमक में नहीं, उसमें क्या कहते हैं यार उसको? यहाँ गुड़ की वैरायटी आ रही है सारी। उसको क्या बोलते हैं यार? मटके में, राजस्थानी स्टाइल। अरे बहुत सही। एक बार नहीं गई थी हमने वहाँ साउथ में ली थी, क्या याद है? पीछे वाली वो मूंगफली। ध्यान नहीं, मेरी पन्नी जो भी पकड़ना, मैंने ऐसे अटकाया था हाथ में, चिकन में डाल। तो अभी हम तो वॉक करने के बहाने, इन्होंने कहा कि पैर में थोड़ा सा आराम में चलते हैं, तो आगे जाते तक देखा गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा, बैग नहीं बबू ज़्यादा नहीं पैपों के चलते मैंने कैसे वापस चलो। बहुत हो गया, काम पे बनना, टाइम हो गया है, खाना ही बनाना है मुझे। वो कैसा लग रहा है आज सब्जी? सेवरी बताओ। बढ़िया, मस्त। आज मैंने बनाई सब्जियां तो तुम बढ़िया बनाती हो, दाल जैसे कल आज सुबह की। डेली बढ़िया बनाती हूँ, आप तारीफ नहीं करते बस। तो बढ़िया खराब बनाने लग जाओगे, तारीफ कर रही हो तो बदतमीज। जब तारीफ करोगे तभी तो मैं और चीज़ भी बनाऊंगा ना। नहीं तो मैंने आज बनाई, मैंने कहा भांगे वाली गोभी बनाते हैं। सर्दियों के टाइम पे भांगा खाया जाता है ज़्यादातर, वैसे तो खाया नहीं पाते। और यहाँ पे सैलेड, और यहाँ पे चल रहे व्लॉग्स। ये क्या ट्रोली वाले